सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो निर्गुण बोध ग्रंथ पांचवा भाग। अभी तक हमने 4 भागों में इस ग्रंथ को समझने का प्रयास किया। पीछम देश जोरावर होई, कागत पत्र न माने कोई। जब संत सूर किया दल बेला, पूरब पीछम एक घर मेला। शब्द का अर्थ देख लेते हैं। कागज पत्र यानी वानिया पढ़ना और जोरावर यानी ताकतवर। पीछम देश जोरावर होई और कागज पत्र न माने कोई। पीछम का रास्ता बड़ा कठिन है, उसे बाहरी उपाय से या ज्ञान से पार नहीं कर सकते। कई ज्ञानी ध्यानी यहाँ अटक जाते हैं। वहाँ अर्ध उर्दू में यानी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर धारो धार भजन करके प्राण को ऊपर चढ़ाना पड़ता है। अब जो धारो धार भजन करता रहेगा महाराज कहते हैं कि जब संत सूर किया दल भेला, यानी लड़ाई के मैदान में हम दल को भेला करते हैं, अकेले नहीं लड़ते। बाहर में देखे तो हाथी का दल, घोड़ों का दल और फौज सिपाहियों की, इस सारे दल को भेला करके युद्ध करते हैं। तो यहाँ भी युद्ध करना है तो जो हमें साथ देने वाले हैं, युद्ध में काम आने वाले हैं, इन सभी दलों को भेला करना पड़ेगा। तो महाराज कहते हैं कि मन सुरती पवन यानी पंचप्राण को साथ लेकर सुवीरता के साथ भजन करो, तब पूर्व देश को पार कर पीछम में पहुंचेंगे। अन्यथा पीछम का रास्ता बड़ा कठिन है। पीछम देश जोरावर होई और कागज पत्र न माने कोई। अब इस प्रकार भजन करते रहने से तब दोनों दल यानी पूर्व पश्चिम एक हो जाते हैं। संकनाल वंकनाल दोनों एक होकर छूट जाती है। फिर तो आगे ईड़ा पिंगड़ा एक होकर सुकमणा में भजन आगे बढ़ने लगता है। उस रास्ते से प्राण धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। मन की तो पसुरत ले दागे, गोला नाम घड़ी सो लागे। पड़िया ताव पीछम दिस भागा, हरिजन जाय मेरे सुलागा। देखो ध्यान की कितनी गहरी बातें महाराज समझा रहे हैं। हम तो थोड़ी थोड़ी देर यहाँ थोड़ा सा ध्यान लगाते, फिर यहाँ हृदय में आते, फिर नाभि में आते, थोड़ा थोड़ा ध्यान लगा के हम कह देते कि हम पहुँच गए। ऐसा नहीं हो सकता। महाराज कहते हैं कि मन की तोप सूरत ले दागे। तोप समझते हो, युद्ध का एक शस्त्र है जिससे गोले दागे जाते हैं। अब घड़ी कहते हैं एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, यानी एक के बाद एक गोले छोड़ते रहना। अब बाहर को समझ लिया, अब भीतर में समझो। पीछम के रास्ते से प्राण ऊर्जा कैसे पलटे, इसका भेद यह है कि मन की तोप करनी है, यानी मन को श्वासा में लगा के भजन करे। जैसे मन रूपी तोप में नाम रूपी गोले एक के बाद एक निरंतर छूटते रहे, यानी रसना से राम राम एक के बाद तोप के गोले के जैसे छूटते रहे। इसको कहते हैं गोला नाम घड़ी सो लागे। यानी जैसे एक के ऊपर एक घड़ी रहती है, ऐसे नाम की गोले रूपी घड़ी एक के बाद एक मन रूपी तोप से छूटने चाहिए। यानी मन से श्वासोश्वास में
राम राम निरंतर होते रहना चाहिए। पड़िया ताव पिचम दिस भागा और हरिजन जाए मेर सु लागा। अब तब शत्रु परास्त होता है, जब वहां ताव पड़ता है तब शत्रु हारता है। यानी तोहफे में गोले एक के ऊपर एक रखे जाते हैं तो तोपों से गोले एक के बाद एक दागे जाते हैं, तब शत्रु परास्त होता है। अब शत्रु परास्त होने का मतलब यहाँ जिससे गुदा चक्र के मूलाधार के ऊपर ताव पड़ता है तब वो कुंडलनी जगती है, तब प्राण पिचन के रास्ते बंकनाल से ऊपर भागता है यानी चढ़ता है। ऐसे ही निरंतर भजन करते रहने से मेरुस्थान के आजू बाजू प्राण ऊर्जा पहुंचती है, जिसको कहते हैं बंद लगना। एक भी सुगड़ कोट उड़ाया, जब संत सिरे त्रिकुटी आया। पूर्व देश पिछमा हुआ सोना, सवदे क्रोड़ जम मिल रूना। 21 गढ़ यानी 21 किले यानी हड्डी की 21 घाटियां, रीढ़ की हड्डी की। और सुना यानी खाली होना। अब 14 करोड़ यम यानी 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और चित्मन बुद्ध अहंकार। ज्ञानेन्द्रिया यानी जिससे ज्ञान होता है, आँख, कान, नाक और रसना, और यह हमारी त्वचा। आँख से देखते हैं, नाक से सुनते हैं, कान से सुनते हैं, रसना से स्वाद लेते हैं और त्वचा से स्पर्श का ज्ञान मिलता है। अब 5 कर्मेंद्रिया जिससे कर्म होता है, अब वो है हाथ, पाँव, गुदा और लिंग और मुख। ये 5 कर्मेंद्रिया है। हाथ से काम करते हैं, पैर से चलते हैं, गुदा से मलार त्याग होता है और ब्रह्मस्थान से पेशाब करते हैं और मुख से खाना खाते हैं, बोलते हैं। तो ये 14 करोड़ यम यही है भीतर के। पूर्व देश पिछम हुआ सोना और 14 करोड़ जम मिल रोना। अब ये 14 करोड़ जम को मिलकर यमराज रोने लगा, यानी यमराज का स्थान अब खाली हो गया। यमराज के स्थान से मेरू से अब प्राण ऊर्जा ऊपर चढ़ने लगी। मन की तोप से नाम रूपी गोले एक के बाद एक छोड़कर 21 गढ़ को महाराज कहते कि मैंने उड़ा दिया। मन को श्वासा में लगाकर रसना से राम नाम हर श्वासा में लिया। प्राण को रीढ़ की 21 घाटियों में से निकालकर ऊपर त्रिकुटी में आया। 21 गढ़ कोट उड़ाया, जब संत सिरे त्रिकुटी आया। अब यहाँ पूर्व देश पिचम हुआ सुना, 14 करोड़ जम मिल रूना। जब प्राण त्रिकुटी में आता है तब तो पूर्व पश्चिम दोनों देश सुने हो जाते हैं। अब दोनों सुने हो गए, शंख मुंख दोनों अब नीचे ही रहेगी। अब प्राण यहाँ त्रिकुटी में आ गया। अब त्रिकुटी में यहाँ पे भौर गोपाय में शंखनाल बंकाल दोनों नाड़ियाँ मिलती है। अब शंख मुंख का काम नहीं, सीधे ही ऐसे श्वास की गति ऊर्ध्वगामी हो जाती है। तो यह ब्रह्म ध्यान की बात कह रहा हूँ। महाराज भी हमको यही भेद समझा रहे हैं। अब जब शंखनाल बंकनाल खाली हो जाती है, यानी जो श्वासा हम लेते हैं तथा छोड़ते हैं, वो हर एक श्वासा पीछम के रास्ते से निरंतर ऊपर चढ़ती है। अब जब श्वासोश्वास में हम नाभि में भजन करेंगे तो सारी श्वासा ऊपर चढ़ती रहेगी और फिर धीरे धीरे ईड़ा पिंगड़ा एक होकर सुखमना से श्वासा की भी ऊर्ध्व गति होने लगेगी। तब 5 ज्ञानेन्द्रिया, आँख, कान, नासिका, रसना, त्वचा और कर्मेंद्रिया, हाथ, पांव, मुख, गुदा, लिंग और मन, चित्त, बुद्ध, अहंकार, यही 14 करोड़ यम सब रोने लगे। सबका आहार जो उनको मिल रहा था वो मिलना बंद हो गया। यानी भेद से जब भजन करते हैं तो इस प्रकार से हमारी पूरी श्वासा पलट जाती है। महाराज ने कहा है ध्यान समाधि में, पवन
थोटो बहत है हंसा को अस्तूल, और जाघी बिन सुखराम कहे घर घर गोरस मूल। नाभि में पवन थोता बहने लगेगा। धर्मराय का देश उजाड़ा, गढ़ सो कोट किला सब पाड़ा। 5 25 3 9 तेरे, उलटा आन त्रिकुटी तेरे। धर्मराय यानी यमराज, यमराज का देश जो शरीर में मेरु स्थान पर स्थित है, उसे भेद रूपी भजन के तोपों से उजाड़ कर दिया, जीत लिया। इतना ही नहीं, पीछम के रास्ते से रोकने वाले जितने भी गढ़ है, कोट किले हैं, शेष कमल से मेरु तक की सारी बाधाएं, यही तो कोट किले हैं। रीढ़ की 21 घाटियों के अंदर से प्राण ऊर्जा को ऊपर चढ़ाना, यानी ये सारे गढ़ कोट किले ही तो है। सबको नेस्त नाबूद कर दिया, और 5 तत्व की 25 प्रकृतियां, रजतम सत्व, ये 3 गुण, नवखंड सृष्टि, यानी 13 क्या 5 25 3 9 13, 5 तत्व की 25 प्रकृतियां, यानी 25 प्रकार के स्वभाव, और 9 क्या और 13 क्या, 3 तो है 3 गुण, और 9 है ये नवखंड सृष्टि। इस प्रकार 9 और 4 ये 13, उल्टा आन त्रिकुटी तेरे, तेरे यानी वहाँ पे सब लग गए। नवखंड सृष्टि मेरु के आजू बाजू है। 3 लोक स्वर्ग मृत्यु पाताल तथा 5 ज्ञानेन्द्रिया 5 कर्मेंद्रिया, ये 13 को भी पलटा कर त्रिकुटी में आ गया। ये है 3 9 13 नवखंड सृष्टि, और स्वर्ग मृत्यु पाताल 3 लोक, और 5 ज्ञानेन्द्रिया 5 कर्मेंद्रिया, इन सबको पलटा के त्रिकुटी में ध्यान महाराज का आ गया। जब तीर राज चले नहीं कोई, दुश्मन पलट सेण सब होई। सिंहासन जन जाय बिराजा, नौबत नाव सरूरी बाजा। नौबत कहते हैं रणवीरी बाजा, यानी अनहद की ध्वनि। जब इन सबको घेर कर साधक अपनी प्राण ऊर्जा को हद के पार ले आता है, तब मन रूपी काल का राज अस्थिर हो जाता है। यानी काल का राज कब तक है? जब तक 3 लोक में हमारा प्राण है। जब वो प्राणी 3 लोक के परे ऊपर चढ़ गया तो काल का राज खत्म हो गया, अस्थिर हो गया। जब तीर राज चले नहीं कोई, और दुश्मन पलट सेन सब हुई। जो हमारे दुश्मन थे, मन की वृत्तियां, ये सब हमारे सेन हो गए, हमारे बस में हो गए। जीव के सारे दुश्मन मन बुद्धि चित्ताहंकार मन की वृत्तियां पलटा कर बस में हो गई, सब पलट गए, अपने बस में हो गई। तब साधक ब्रह्म सिंहासन पर बैठ जाता है। ब्रह्म सिंहासन पर ये सारी वृत्तियां लेकिन नहीं बैठ सकता कोई। ये वृत्तियां तो दूर होनी ही चाहिए, मन भी दूर होना चाहिए, मन के विचार जो सारे हैं वो छूटने चाहिए, तब वो ब्रह्म सिंहासन पर साधक बैठेगा। सिंहासन जन जाए बिराजा, और नौबत नाव सरूरी बाजा, और वहाँ पर अनहद रूपी नौबत के बाजे बजने लगते हैं, जैसे सिंहासन आरूढ़ राजा का स्वागत कर रहे हो। ये अनहद की ध्वनि से ये प्राण रूपी राजा का वहाँ उसको सिंहासन दिया जा रहा है, और उसका वहाँ पे स्वागत होता है। पाल्या फिरा अमीर सपिया, बेरी सेन आप दिस लिया। तीना के सब माय मिला,
आया, ये सब ही पलट एक में आया। महाराज फरमाते हैं, Bluetooth mode. हेलो। पालिया फिरिया अमीर रस पिया, और बेरी सेन आपदिस लिया। पालिया नाम रोक लिया। वेद से भजन करने से मन की वृत्तियों को तथा मन के विचारों को रोकने में सफल हो जाते हैं साधक। तीन आके सब माय मिलाया, और ये सब ही पलट एक में आया। अब जब ऐसी स्थिति होती है तो अमृत पीता है, पालिया फिरिया अमीरस पिया, यानी शब्द के अमृत में आनंद की अनुभूति होती है। अब सारे बैरी मन बुद्ध चित्त अहंकार इंद्रिया ये सब बस में हो गए, यानी भजन से इसका असर समाप्त हो जाता है। ये सब गुणों में मिल जाते हैं। राम 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 राम। ये सब तीन यानी गुणों में मिल जाते हैं। यहाँ महाराज कह रहे हैं, ये सब तीन आके सब माया मिलाया, ये सब ही पलट एक में आया। ये तीनों गुण एक में मिल जाते हैं। इनका सब गुणों में मिल जाने के बाद सारा जगत इस त्रिगुणी माया का ही पसारा था, अब गुण में वापस समा गए। गुण के कारण ही तो ये माया हमें सत्य प्रतीत होती है। अब ये गुण से हटने से, गुण के पार होने से ये तीनों गुण ब्रह्म में मिल जाते हैं। गुण से पार होने का मतलब क्या? रजतम सत्व तीन गुण ब्रह्म में जाके मिल जाते हैं। अब आगे महाराज कहते हैं, जागी जोत भया उजियारा, इन विद साध हुए निराला। आप अरत और नहीं कोई, जा संग नारर में मिल धोई। जागी जोत भया उजियारा, किसकी जोत जगी? आत्मा रूपी जोत। अब आत्मा का उजाला भीतर में दिखाई देने लगा, सूरज से नहीं। सूरज भी तो ब्रह्म में मिल जाती है। अब वो ब्रह्म के उजाले से, आत्मा के उजाले से आत्मा का उजाला दिखाई देने लगता है। जागी जोत भया उजियारा, इन विद साध हुआ निराला। इस प्रकार से भेद से साधना करने वाला साधक माया ब्रह्म से निराला होता है, यानी मोक्ष में पहुंचता है, अमरधाम में पहुंचता है। आप ही अरत और नहीं कोई, जासंग नार रमे मिल दोई। वहाँ तो हम ही हम हैं, कोई दूसरा नहीं है। और आत्मा के आनंद में हम रम जाते हैं जब प्रकृति के सारे गुण ब्रह्म में लय हो जाते हैं। ध्यान से सुनो, ये तीन गुण के कारण प्रकृति सत्य लगने लगती है। जब तीन गुण मिट जाते हैं, तीन गुण ब्रह्म में समा जाते हैं, तो हम माया से दूर हो जाते हैं। और फिर आगे जब आत्मानंद की अनुभूति होती है, आत्मा का दिव्य प्रकाश दिखाई देता है, तो ब्रह्म का भाव भी मिट जाता है। जब प्रकृति के सारे गुण ब्रह्म में लय हो जाते हैं, तब आत्म ज्योति का उजाला दिखाई देता है। कोटक भाण हुआ उजियारा, दिल ही में सायब दीदारा।
अमृत बूंद जड़े कण मोती, दीपक ज्ञान झिला मिल ज्योति। ये सब हम आरती में गाते हैं। तो तीनों गुण जब ब्रह्म में समा जाते हैं तब ब्रह्म की ज्योति का प्रकाश दिखाई देता है। जागी ज्योत भया उजियाला, वहां पहुंचकर साधना करने वाले साधक माया ब्रह्म से अलग हो जाते हैं। यही 10वें द्वार से प्राण होना है। अब एक 10वें द्वार तो फूटने के बाद बाहर जाएंगे आखिरी जन्म में, और यहाँ 10वें द्वार से पार जाना यानी आत्मा के दिव्य प्रकाश में समा जाना। महाराज कहते हैं वहाँ हम ही हम हैं। ध्यान से इसको सुनो, वहाँ कोई दूसरा नहीं, हम ही हमारे स्वरूप में मिलते हैं। यही है निर्गुण बोध, यही है निर्गुण ज्ञान, यही है गुण से पार होना। और हमारे सिवाय कोई वहाँ दूसरा नहीं है। आत्मा के दिव्य प्रकाश में हमारी सुरती समा जाती है तथा आत्मा के आनंद में रम जाते हैं। दो ही तज कन में आया, जहाँ निज ब्रह्म पास नहीं माया। जा सुख राम वे जन भेड़ा, माया ब्रह्म सहज का मेला। दो ही तज एकन में आया, और जहाँ निज ब्रह्म पास नहीं माया। दो ही तज यानी दोनों को छोड़कर, जीव तथा ब्रह्म के दो भाव को छोड़कर निज ब्रह्म में, निज स्वरूप में, निज आत्मा में हम समा गए। दो ही तज एकन में आया, जहाँ निज ब्रह्म पास नहीं माया। जहाँ सुख राम वह जन भेड़ा, और माया ब्रह्म सहज का मेला। अब महाराज फरमा रहे हैं जीव में अज्ञानवश जो द्वैत का भाव था वो मिट गया, वहाँ निज आत्मा यानी स्वरूप का ज्ञान हो गया। जहाँ माया का कोई लेश नहीं, उस आत्मा के पद के सिवाय, जिसे परम पद कहते हैं, इस परम पद के सिवाय जितने भी पद है उसमें माया ब्रह्म का मेल है। बाकी पद में माया ब्रह्म से अलग नहीं हो सकते। बाकी सभी भक्ति करने वाले माया ब्रह्म की ही भक्ति कर रहे हैं। दुख सुख व्यापे नहीं कोई, उन घर संत विराजे सोई। पार ब्रह्म का पद सुख दुख से परे है। अब ब्रह्म के उस पद में जाकर संत विराजते हैं, तो पार ब्रह्म का पद भी कोई छोटा मोटा पद नहीं है। ये भी निर्गुण का पद है। हमारी आत्मा का पद भी निर्गुण का पद है। अब पार ब्रह्म के पद में जाके समाजते हैं। अब सुख दुख से पार होना यह भी बहुत ऊंची स्थिति है। अब उसके परे है आत्मा का सर्वोच्च पद है, उस पद को सत्स्वरूप आनंद पद कहते हैं। पार ब्रह्म आगे महाशून्य आगे परे पार ब्रह्म का लोक, और वह ला गया सुखराम कहे हंस पहुंचा मोक। इस प्रकार महाराज ने निर्गुण बोध के ग्रंथ में किस प्रकार से ध्यान की यात्रा कैसे कैसे भीतर से यहाँ तक जाती है ये सारा निर्णय किया। आशा है सभी सदगुरु सुखराम जी महाराज को मानने वाले साधक इस भेद को समझेंगे। आप इस भेद को समझे, इसीलिए मैंने ये वाणी जी का अर्थ किया और आपके सामने प्रस्तुत किया। जो जो ठीक लगे वो मानना, जो ठीक नहीं लगे आपके अनुभव से अलग है तो आप मानने के लिए बाध्य नहीं हो। जिसे कोई शंका है, मेरा साथ में फ़ोन नंबर दिया है, मुझसे संपर्क करें। जरूर हम वार्तालाप करेंगे, ज्ञान चर्चा करेंगे, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान अगाध है। इस अगाध ज्ञान को समझाना ये एक साधारण मनुष्य के बस में नहीं है।
अब मैं तो एक छोटा सा एक सेवक हूँ महाराज का। कोशिश मेरी रहती है कि आपके पास ध्यान की जो महाराज की सर्वोच्च अवस्था है उस ध्यान के भेद को खुला करने का प्रयास करता रहूं। बाकी तो और उपदेश चेतावनी का ज्ञान देने वाले संसार में बहुत महात्मा हैं, वो भी अपना काम कर ही रहे हैं। अब यहाँ आगे की भी बात होनी चाहिए, तो धीरे धीरे अब ये निर्गुण बोध ग्रंथ पूरा हुआ, अब आगे और दूसरा विषय लेंगे और हर एक विषय की पूरी साखी को समझाने का प्रयास करेंगे। मेरा यह दावा नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ, गलत भी हो सकता है। और जहाँ किसी को गलत लगे वो कृपया मुझे बताए, ये ठीक नहीं है, मगर अपने अनुभव से बताए। वाणी पढ़ के और वाद विवाद करने में कोई मज़ा नहीं है। राम राम सा, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राम।